हेलो फ्रेंड। मैं हूँ आर्टिस्ट ओम प्रकाश। पूर्व आर्ट क्रिएशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट ये जो एग्ज़ाम होती है ड्राइंग एग्ज़ाम उनके बारे में डिटेल्स जानकारी देने वाला हूँ। तो एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट एग्ज़ाम ये क्यों देना चाहिए, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो इसके बारे में हम डिटेल्स जानेंगे। तो एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट एग्ज़ाम काफ़ी सारे स्टेट में लिया जाता है, जैसे कि गोवा है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश। इन सारे स्टेट में एग्ज़ाम लिया जाता है। तो इस एग्ज़ाम को हमें क्यों देना चाहिए, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो अभी कितने सारे स्टूडेंट होते हैं कि जिनको ड्राइंग करना बहुत अच्छा लगता है और उन्हें पता नहीं होता है कि ड्राइंग में हम कोई करियर भी कर सकते हैं। तो उसके बारे में भी मैं थोड़ा जानकारी देने वाला हूँ। तो आप 10 और 12th स्टैंडर्ड के बाद फाइन आर्ट मतलब जो ड्राइंग होते हैं, तो ड्राइंग के काफ़ी सारे कोर्सेज अवेलेबल है। तो उसमें आप अच्छे से करियर कर सकते हैं। तो उसमें होता है एटीडी होता है, जिसे आर्ट टीचर डिप्लोमा कहते हैं। फाइन आर्ट होता है, फाइन आर्ट में बीएफए है। तो बीएफए मतलब बैचलर ऑफ फाइन आर्ट। जीडी आर्ट है, उसमें और टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी सिखाया जाता है उसमें। और आर्किटेक्चर साइड है, उसमें भी आप करियर कर सकते हैं अगर आपका ड्राइंग अच्छा है तो। मतलब क्या कि फाइन आर्ट में और ड्राइंग रिलेटेड ऐसे काफ़ी सारे करियर ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये जो एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट एग्ज़ाम होती है, तो उसका अगर आप फाइन आर्ट में जाते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो इंटरमीडिएट एग्ज़ाम कंपलसरी है, अगर आपको ड्राइंग में करियर करना है तो। और भी इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स है। तो कोई भी आप अगर डिग्री डिप्लोमा ड्राइंग में करना चाहते हैं तो एलिमेंट्री इंटरमीडिएट एग्ज़ाम आपको देना ज़रूरी होता है। गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपका नंबर लगना चाहिए, ऐसे अगर आप सोचते हैं तो ये एग्ज़ाम आपको देना होगा। तो इस एग्ज़ाम को मतलब जिसको ड्राइंग में ही करियर करना है वही स्टूडेंट दे सकते हैं। उनके लिए भी मतलब उनके लिए ही फ़ायदेमंद होगा ऐसा नहीं है। तो इसके और भी सारे बेनिफिट्स हैं। तो आप जैसे कि ड्राइंग फील्ड छोड़ के अगर मेडिकल है, जैसे कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, मेडिकल हो गया, आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो उसमें भी इस एग्ज़ाम का आपको काफ़ी सारा बेनिफिट मिल सकता है। तो आप सोचेंगे कि इंजीनियरिंग में इसका क्या फ़ायदा होता है। तो देखिए, जो इंजीनियरिंग करते हैं तो काफ़ी सारे इंजीनियरिंग का बेस है ना, ये ड्राइंग के ऊपर ही रहता है। मतलब जैसे अभी आप सिविल इंजीनियर देखिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग देखिए, तो इसको आपको ड्रॉ ही करना पड़ेगा। मतलब जो ज्योमेट्रिकल शेप होते हैं, ड्राइंग्स होते हैं, उसी का काफ़ी सारा यूज़ किया जाता है। अगर आप आर्किटेक्चर भी करते हैं तो डिज़ाइनिंग होगा। आर्किटेक्चर मतलब डिज़ाइनिंग फील्ड है, तो उसमें भी काफ़ी सारा ड्राइंग्स का आपको यूज़ होने वाला है। आप मेडिकल भी करते हैं, मतलब आप डॉक्टर भी होते हैं, तो उसमें भी डायग्राम्स होते हैं, जो भी मतलब ड्राइंग्स होते हैं उसी का यूज़ होने वाला है। तो काफ़ी सारे ऐसे फील्ड है जिसमें ड्राइंग का यूज़ होता है। तो अगर आप ये एग्ज़ाम देते हैं तो इस एग्ज़ाम का आपको करियर में काफ़ी सारा बेनिफिट मिलने वाला है। अगर ड्राइंग में जाते हैं तो कंपलसरी है, लेकिन अगर आप अदर फील्ड में भी जाते हैं तो भी आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, कोई भी दे सकता है। अभी दूसरा क्वेश्चन आएगा कि ये एग्ज़ाम कब देना चाहिए। तो इसको ऐसे कोई एज लिमिट नहीं होती है, फिर भी जो 7 स्टैंडर्ड होते हैं, 7 स्टैंडर्ड के बाद इसको देना चाहिए। तो क्या अभी 10वीं के बाद भी इसके करियर्स ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे कि जीडैट हो गया, फाउंडेशन कोर्स हो गया। तो ये 10वीं के बाद का कोर्स है, तो इसके लिए भी आपको एग्ज़ाम लगता है। तो मोस्टली ये एग्ज़ाम आपको 8 स्टैंडर्ड और 9 स्टैंडर्ड में देना चाहिए। तो 8 स्टैंडर्ड में क्या होता है कि थोड़ा हम अच्छे से कर सकते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं स्टूडेंट। तो 8 स्टैंडर्ड में आप एलिमेंट्री दीजिए और 9 में आप इंटरमीडिएट दीजिए। तो 8 और 9 में आप दोनों एग्ज़ाम पास होते हैं। और अगर आप 10 में भी दे सकते हैं, पर 10 में क्या होता है कि आप
आपको जो 10वीं कक्षा है तो उसका भी आपको काफ़ी सारा स्टडी रहता है। तो हमें प्रैक्टिस करने के लिए कम टाइम मिलेगा या अच्छे से हम फोकस नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए आप 8 या 9 स्टैंडर्ड में दीजिए, तो ये ज़्यादा ईजी रहेगा और थोड़ा मतलब हम टाइम दे सकते हैं उसे प्रैक्टिस करने के लिए। तो इसलिए मतलब मेरा सजेशन है कि आप 8 और 9 में इसे दे सकते हैं। तो ये आप एग्ज़ाम कैसे देना है, तो आप जो भी स्कूल में पढ़ते हैं तो आप इसके बारे में अपने स्कूल में ड्राइंग टीचर होते हैं। अगर ड्राइंग टीचर नहीं तो अपने प्रिंसिपल, उनसे भी आप पूछ सकते हैं कि सर हमें एग्ज़ाम देना है। तो स्कूल में मतलब स्कूल के थ्रू आपको इसका फॉर्म भरना पड़ेगा। तो वो आप मतलब इसकी जो भी एग्ज़ाम का टाइमिंग वगैरह है, कौन सा सेंटर होता है, ये सारी स्कूल से ही आपको जानकारी मिल सकती है। तो स्कूल से अगर ड्राइंग टीचर है तो आप उनसे जानकारी ले सकते हैं या फिर अपने प्रिंसिपल से, उनसे भी जानकारी ले सकते हैं और ये एग्ज़ाम को आप दे सकते हैं। तो आज का ये वीडियो हम इसके बारे में था। तो अभी मेरा ये जो चैनल है पूर्वा आर्ट क्रिएशन, तो इसमें मैं जो भी एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट के सारे सब्जेक्ट है उसके ऊपर आपको ड्राइंग सिखाने वाला हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड को भी बता दीजिए कि इस चैनल पे अभी आपको ये सब इंटरमीडिएट और एलिमेंट्री के बारे में स्पेशली कोर्स सिखाने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसमें इतना ही होगा, तो काफ़ी सारे ड्राइंग चैनल है ये, तो इसमें हम और भी ड्राइंग सिखाते हैं। तो पर अभी स्पेशली इंटरमीडिएट के सारे ड्राइंग सिखाने वाले, मतलब इंटरमीडिएट के लिए, एलिमेंट्री के लिए जितने भी ड्राइंग्स ज़रूरी होते हैं उस हर एक सब्जेक्ट के ऊपर मैं ड्राइंग बनाने वाला हूँ। तो इसका आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिल सकता है, आप इससे भी सीख सकते हैं, अपने स्कूल से भी सीख सकते हैं। तो आने वाले वीडियोस में मैं काफ़ी डिटेल जानकारी दूंगा, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, क्या क्या मटेरियल चाहिए, तो इसके बारे में भी हम आने वाले क्लास में इसके बारे में डिटेल्स जानकारी लेंगे। तो आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले और आपको जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाता है। तो जब भी हम कोई ड्राइंग बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है आपके फ्रेंड के साथ। और हम अच्छे से ड्राइंग सीखने वाले हैं, तो आप सब्सक्राइब करके रख दीजिए। और आपको और भी कुछ डाउट है इसके बारे में, अगर और भी कुछ जानकारी जानना चाहते तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते मैं, तो उसमें मैं आपको हर एक स्टूडेंट को इंडिविजुअल सजेशन दे सकता हूँ कि अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं मुझे। तो थैंक यू, आपने ये वीडियो देखा। तो मेरे वीडियोस को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।